अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत सीबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। अंग्रेज़ जब भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया। शुरुआती दौर में, लगभग 100 साल में अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत विरोध का उनको सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उनको धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया। जब विरोध बढ़ने लगा तो अंग्रेज़ों ने एक कानून पारित किया और वो कानून था राजद्रोह का। राजद्रोह का कानून पारित करके ऐसे लोग जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे सरकार के ख़िलाफ़, ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़, सरकार आवाज़ बुलंद करने लगे, अपने अधिकार की बातें जो करने लगा, टिप्पणी करने लगा, आलोचना करने लगा, उनको उन्होंने जेल में ठूंसना शुरू कर दिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब 1950 में संविधान बना तो लोगों को उम्मीद हुई, भारतवासियों को उम्मीद हुई थी कि शायद ये जो राजद्रोह का कानून बना रखा है ब्रिटिश शासन ने, ये कानून समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे ये सरकारें इस राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग करने लगीं। क्योंकि किसी भी सरकार को, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना को उनको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं हुई किसी भी सरकार में। और यही वजह थी कि ये कानून लगातार आगे बढ़ता रहा और आज तक ये कानून जारी है। राजद्रोह के साथ साथ NSA कानून भी आया और इन दोनों कानून का सरकार ने दुरुपयोग ही किया। सरकार पूरी तरह से बेलगाम हो गई इस कानून को लेकर। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम हो गया। सरकार ने पुलिस प्रशासन के कंधे पे बंदूक रख के इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद से अब तक की रहीं, सारी सरकारों ने अपनी आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने के लिए, उनके आवाज़ जो बुलंद कर रहा था उसको दबाने के लिए इस कानून का, राजद्रोह जैसे कानून और NSA जैसे कानून का ज़बरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया। पूरी तरह से बेलगाम हो गई सरकारें और सिर्फ दमनकारी कार्यों में इन कानून का इस्तेमाल करने लगे। आप देखिए, बीते दिनों ही अभी एक पेपर में ये आया था, एक सर्वे आया था। उस सर्वे के अनुसार वर्ष 2016 से लेकर 20 तक में यूपी में 120 NSA दर्ज किए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 NSA में से 94 NSA को रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगाया कि आप इस प्रकार से कैसे किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, मनमाने ढंग से क्यों इस प्रकार का केस दर्ज कर सकते हैं। इस पे ज़बरदस्त टिप्पणी किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। 120 की तुलना में 94 NSA को रद्द किया। अब आप खुद सोच लीजिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिर इस प्रकार के जो कानून हैं, इस कानून का किस तरीके से दुरुपयोग सरकारें करती हैं। वो इसलिए करती हैं ताकि लोग उनके खिलाफ कोई बोले ना, आवाज़ ना बुलंद करे, किसी प्रकार की आलोचना ना करे। इसके अलावा यहीं तक हाई कोर्ट नहीं रुका। आप देखिए, आप अपना गूगल उठा के देख लीजिए, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 11 ज़िलाधिकारी ऐसे हैं, 11 ज़िलाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने NSA लागू करने में अपने दिमाग का ही प्रयोग नहीं किया। मतलब कि वो ज़मानत ना होने पाए, लगातार वो NSA की मियाद को बढ़ाते रहे। किसके इशारे पे आखिर ज़िलाधिकारी, ये 11 ज़िलाधिकारी बढ़ाते रहे? क्या इन ज़िलाधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई का हक नहीं होता? क्या कार्रवाई का अधिकार नहीं है? क्या कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिए जो बग़ैर अपना दिमाग का इस्तेमाल किए NSA को लगातार बढ़ाते रहे? ये हमारी टिप्पणी नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। उसमें कहा गया कि 11 ज़िलाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग NSA लागू करने में नहीं किया। डॉक्टर कफील अहमद
आपको याद होंगे डॉक्टर कफील अहमद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था कि उनके ऊपर जो एनएसए लगाया गया, एनएसए लगाने से पहले जो चार्जशीट दाखिल किया पुलिस ने, क्या उस चार्जशीट दाखिल करने से पहले राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से अनुमति लिया था? लेकिन पुलिस ने क्या कहा, नहीं, अनुमति तो नहीं लिया गया, लेकिन चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। अब वो डॉक्टर कफील अहमद इस चार्जशीट के खिलाफ हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर किया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एनएसए और राजद्रोह जैसे कानून से किस प्रकार से का दुरुपयोग हो रहा है। एक निजी संस्था क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एक संस्था है, उस संस्था के अनुसार 2014 से लेकर 2021 तक 160% वृद्धि हुई है एनएसए और राजद्रोह जैसे कानून को लगाने में, जबकि सज़ा में काफ़ी तेज़ी से कमी हुई है। 160% वृद्धि हुई और जो सज़ा है उस सज़ा में तेज़ी से कमी हुई। जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से एनएसए और राजद्रोह जैसे कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज कराए गए। 160% की इसमें वृद्धि हुई। एक अन्य संस्था ने बताया कहा है कि पिछले 10 सालों में 11,000 लोगों पर 850 राजद्रोह के केस दर्ज कराए गए। 850 लोगों पर राजद्रोह और एनएसए जैसे कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसमें विभिन्न प्रकार के गुनाह हैं, अलग अलग प्रकार के विचित्र प्रकार के गुनाह हैं जिनके तहत एनएसए और राजद्रोह जैसे कानून लगाए गए। अजीब विचित्र। आप सोचिए ज़रा, मध्य प्रदेश के बुरहान एक गांव है, बुरहान या ऐसे कुछ नाम भूल रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस पर सिर्फ 15 नौजवानों पर सिर्फ इसलिए एनएसए लगाया गया कि पड़ोसी ने आरोप लगा दिया कि भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान उन 15 आरोपियों ने, उन 15 नौजवानों ने पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की जीत में नारे लगाए। अब उनके इस नारे लगाने पर उनके ऊपर राजद्रोह का, एनएसए का कानून लगा दिया गया, उन पर केस दर्ज कर दिया गया, उनको जेल भेजा गया। बाद में उनके जब गवाही पेश की गई, गवाही आई तो 11 में से 6 लोगों ने, जो कि गैर मुस्लिम थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे गांव में तो ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, इस प्रकार किसी प्रकार के किसी ने नारेबाजी नहीं किया, ना ही किसी तरह के पटाखेबाजी हुई। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन 15 नौजवानों की ज़िंदगी जो ख़राब की गई, इनका जो भविष्य था उसको जो ख़राब किया गया उन पर एनएसए और राजद्रोह जैसे कानून लगाने के बाद, लगाकर, तो आखिर क्या उनका ये दिन वापस आएगा? उस समय के अटॉर्नी जनरल मुकुल रॉय, उन्होंने भी इसका ज़मानत का विरोध किया था कि इन जो 15 नौजवान हैं इनको उनकी ज़मानत ना दी जाए, इनके ऊपर जो एनएसए और ये राजद्रोह का केस दर्ज है वो सही है। लेकिन अब जबकि मुकुल रॉय अब अटॉर्नी जनरल नहीं है, अब उन्होंने इसी कानून को गलत कहा और ये कह रहे हैं कि नहीं, जो इन नौजवानों पर एनएसए या राजद्रोह का कानून लगा ये गलत था, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को एक संवैधानिक कानून करार दिया था 1960 में, लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर विचार करने जा रही है कि क्या इस कानून को रखा जाए या हटाया जाए। बीते दिनों चीफ जस्टिस ने की 3 खंडपीठ की बेंच ने कहा था कि ये इस कानून का जो इस्तेमाल हो रहा है वह उसकी अब अति हो चुकी है, और चूंकि ये कानून ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये कानून बना था और उसी ब्रिटेन में जिस इंग्लैंड ने, जिस गोरों ने ये कानून लगाया, उसी ब्रिटेन में अब ये कानून नहीं रह गया। तो आखिर भारतवर्ष में ये ब्रिटिश वाला कानून अब यहाँ पे क्यों है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, जिनके 3
3 सदस्यीय खंडपीठ ने ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस प्रकार के कानून पर, क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो कानून थे उस कानून को एक एक कर जब हटाया जा रहा है तो आखिर इस कानून को क्यों हटाया नहीं जा रहा है। इस कानून को भी हटाए जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून का अब बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। ज़्यादा दुरुपयोग करने के कारण बेगुनाहों को इसमें फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस कानून के ऊपर अब विचार विमर्श करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी तरफ जो जिनके ऊपर अभी आपने सुना होगा, हरियाणा में बीते दिनों एक महापंचायत हुई थी, उसमें एक नौजवान ने जिसने जामिया मिलिया में सरेआम उसने गोली चलाई थी, हवाई फायरिंग किया था। उसने जब भड़काऊ भाषण दिया हरियाणा की एक महापंचायत में, तो वहाँ पे उसके ऊपर केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी जब हुई तो अभी बीते दिनों ही गुरुग्राम के जनपद न्यायाधीश ने उसकी ज़मानत अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस कानून आज के ज़माने में, आज के माहौल में इस प्रकार के भड़काऊ बयान देने का एक रवाज सा चल पड़ा है। इसके चलते ही इस प्रकार के जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ऐसे में ज़मानत नहीं दी जाएगी। अब आप बताइए, जो भड़काऊ भाषण मौजूदा समय में अक्सर लोग दे रहे हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास नहीं है? क्या ऐसे लोगों पर राजद्रोह या NSA नहीं लगाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए, जिसने भी भड़काऊ भाषण दिया है बीते दिनों, किसी पर भी ना तो राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, ना ही NSA लगा। हाँ, विचित्र घटनाओं में ज़रूर NSA और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है ताकि लोग इसके सरकार की आलोचना न कर सकें। 110 रुपये में पेट्रोल ज़रूर खरीद लें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की आलोचना ना करें। मारे डर के, दहशत में अब लोग सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो करेंगे तो कहीं उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर राजद्रोह या NSA का केस दर्ज कर दिया जाए, उनके ऊपर थोप दिया जाए और उनको जेल में ठूस दिया जाए। तो दोस्तों, जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का भड़काऊ भाषण इस मौजूदा समय में दिया जा रहा है, आप अपने बच्चों को इससे बचा के रखिएगा, इनसे दूर रखिएगा। हमारी ये आपसे अपील है। इनके दिमाग में इस तरह की बातों को ना आने दीजिएगा, क्योंकि ये देश सूफी संतों का देश है। यहाँ पर सब एक साथ मिलकर रहते हैं। आज ईद उल अज़हा का पर्व है। हमारे ADTV 72 चैनल परिवार की तरफ से आप सभी को, सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। एक दूसरे से मिलकर जश्न मनाइए, ईद उल अज़हा पर्व का खुशी मनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।